माँ सफदर ने एक मर्तबा फिर से अपनी माता रानी को नौकरानी बना डाला। अपनी अय्याशियों और बच्चे को घूमने घुमाने के चक्कर में माझी का बेड़ा गर्क कर डाला और एक ऐसी जगह पर जाकर ये दोनों मियाँ बीवी पहुँच गए जहाँ पर सांस लेना भी मुहाल हो गया। माँ साहब ने तीसरा बेटा यानी बागी साहब को भी गोद में ले लिया है। और ये ट्रिप क्यों किया गया इतने छोटे से बच्चे को लेकर, फ़िलहाल इस ख़तरनाक मौसमी हालात में क्यों वहाँ पर जाया गया, माँ साहब अब क्या करने लगे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। काफ़ी दिन हो गए माँ साहब पे वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों के भरपूर इसरार पर अब डेली कोशिश करूँगी कि माँ साहब पे ज़रूर जो है वो उसके कंटेंट पे रिएक्शन दूँ। रमज़ान की वजह से मैं ना तो इनके व्लॉग्स देखती थी और ना ही इतना टाइम होता था कि एक दिन में जो है वो 5-5 6 तो बड़े फारिगुल तहसील लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, कर करा के यही अपने घर की अम्मा बेटियों की वीडियो बना बना के लगाना है। तो कुछ टाइम पहले सबा मोहतरमा कहती हैं कि अभी मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है। अभी इतना उम्रा घूम घाम के सब कुछ कर करा के ये लोग गिलगित पहुंच गए, जो कि इतना दूर है। अभी आजकल पाकिस्तान के मौसमी हालात बहुत ख़तरनाक चल रहे हैं। कोई कह रहा है आर्टिफिशियल रेंज हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है अप्रैल जैसा महीना है और उसमें ठंड हो रही है। तो बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। और इतने छोटे बच्चों को, बूढ़ी माँ को वहाँ पर लेकर क्यों जाया गया? और तो और जब इतने लोग जा रहे थे तो फिर बागी साहब को क्यों लेकर गया? माँ साहब दरअसल वहाँ पर अपना कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो अम्मा बहनों को भी ले जाते हैं। सॉरी, अम्मा बहनों को नहीं, बेगम को। और बेगम जा रही हैं तो बेगम से 2-2 बच्चे तो संभलने नहीं है, जिसकी वजह से अम्मा जी को लेकर जाया गया है। एक ही कमरे में अम्मा हुजूर नीचे सोई पड़ी हैं, बागी साहब किधर सो रहे हैं कुछ अता पता नहीं है। और फैमिली ट्रिप में एक तो एक बाबी कह रही हैं, सॉरी, बागी साहब का पता नहीं क्या ही काम होता है। और बागी साहब जो है वो, आप यकीन करें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मास के 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, जो कि बागी साहब को भी इन्होंने गोद में ले लिया है। तो इनका घर पेशावर में, लेकिन ये इनके घर में ही पाए जाते हैं, इनके घर में ही रहते हैं। इफ्तार हो, सहरी हो, दिन हो, रात हो, माँ साहब के घर में ये बागी साहब रहते हैं। और बड़ा अजीब लगता है कि जब ये रजब भट्ट पे तनकीद करते हैं कि वो दोस्तों यारों में घुसा रहता है और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, तो आप भी तो सारा दिन बागी में घुसे रहते हैं। आप भी तो फैमिली को टाइम नहीं देते उसके चक्कर में। फैमिली ट्रिप पे आप तो दोस्तों को उठा के ले जाते हैं। चलो मास, अगर रजब साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो कम से कम तो दोस्त यार साइड पे हो जाते हैं थोड़े से। वैसे होते तो उसके भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपके भी तो नहीं होते। तो बंदा बोले वो जो खुद ना करता हो, खुद जब ये सारा कुछ करता हो तो फिर भला दूसरों पे क्या ही तनकीद करता हो। तो अम्मा हुजूर बेचारी सारा रास्ता बच्चों को संभालती रहीं, बच्चों की पोटियाँ साफ़ करती रहीं, बच्चों को कंधे से लटकाती रहीं, कभी खाने खिलाती रहीं, कभी नीचे सोती रहीं। मुझे इतना तरस आया, अम्मा इतनी थक के चूर हो चुकी हैं इस वक्त के। पैसे वाला बेटा है ना भाई, बात भी माननी है, नहीं मानेंगी तो फिर आपको पता है कि ATM बंद हो जाना है। तो आप जो है वो सबा मोहतरमा क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर उसका बिज़नेस का ट्रिप था तो आप क्यों लटक के चली गई वहाँ पर? बच्चे अलग ख्वार हो रहे हैं, अभी उम्रा से आई हैं, इतनी थकन हुई होगी, लेकिन ना जी ना, इस बंदी को घूमने घुमाने का इतना शौक है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उससे पहले भी ये जी वो पोस्टमार्टम कह रही, पोस्टमार्टम, वो जो माँ साहब ने कहा था ना पोस्टमार्टम हो गया है, होता तो पोस्टमार्टम ही है, लेकिन माँ साहब कहते थे पोस्टमार्टम हो गया है मेरी बीवी को। पोस्टमार्टम के फ़ौरन दिनों बाद भी ये घूमने निकल गई थी और अब पोस्टमार्टम के इतने दिनों बाद भी घूमने निकल गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता बहरहाल कि इनको किसी भी किस्म का कोई पोस्टमार्टम शार्टम मार्टम है, क्योंकि घूमने के लिए तो ये हर वक्त तैयार रहती हैं। एक शॉपिंग करा लो, एक घुमा लो, एक फिरा लो। और अम्मा जी ने तो जैसे इनका कोई ठेका ले रखा है, मतलब अपनी 2 जवान बच्चियों को छोड़ छाड़ कर वो इधर उधर बेचारी बच्चे के बच्चों की तीमारदारी में ही लगी रहती हैं। और समझ में नहीं आता कि अब्बा हुजूर ने इनको अलग किया है तो किया क्यों है, क्योंकि सारा वक्त तो ये लोग जो है वो अम्मा और अब्बा से चिपके रहते हैं और बच्चे इनसे कोई अकेले संभलते नहीं हैं। और फिर जब लोग सबा पे तनकीद करते हैं तो सबा बड़ा फड़फड़ाती हैं और लोगों पे बड़ा ही गुस्सा निकालती हैं। बहरहाल जी, माँ सफदर पे लोगों ने खूब तनकीद की कि आपने अपनी अम्मा को जो है वो नौकरानी बना दिया और आपको शर्म ना आई। इतने ख़राब मौसमी हालात में 2 बच्चों अम्मा को लेकर आप वहाँ पहुँच गए, ख़तरे के मुंह में आपने उनको डाल दिया है। सांस उन बेचारी को खंजराब पास पे नहीं आ रहा, इतनी बुरी हालत थी। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कॉमेंट में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है।